मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। अन्य दिनों की तरह कुछ न कुछ आप सबके लिए लेके आता हूं। आज का विषय है हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ। तो आज हमारे बीच में देहरी द्वाराहाट से श्री कुबेर त्रिपाठी जी आए हुए हैं। तो आज उनसे हम जानकारी लेंगे कि वो हमारी संस्कृति के विषय में कितने जानकार हैं और कितना जानते हैं और हमारे संस्कृति के विषय में उनकी क्या राय है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम कुबेर त्रिपाठी, मैं देहरी द्वाराहाट उत्तराखंड को बिलोंग करता हूँ। आज मैं बहुत हर्षित हूँ कि मेरे को इस चैनल में कुछ बोलने का मौका मिला, कुछ सर के क्वेश्चन का आंसर्स देने का मौका मिलेगा और मैं अपनी संस्कृति के बारे में जानूंगा भी। और मैं आजकल के युग में हम लोगों को बहुत कम नॉलेज है अपनी संस्कृति के बारे में, तो मेरे को अपनी संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा और काफ़ी हर्षित हूँ और जानना भी चाहता हूँ और देखना भी चाहता हूँ कि मुझे अपनी संस्कृति के बारे में क्या क्या पता है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसा कि आप भी जानते हैं और हम सब देख रहे हैं कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस पक्ष में लोगों का भी मत है और हमारे शास्त्रों का भी ये मत है कि हमारे पितृ जो हैं स्वर्ग से इस समय छोड़ दिए जाते हैं और उनको इस धरती पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ा जाता है कि जाइए, आप अपने क्षेत्रों में जाइए और देखिए कि आपकी पीढ़ी के लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि श्राद्ध माने होता है श्रद्धा। तो लोगों की अपने पितरों के प्रति जो श्रद्धा है उसे व्यक्त करने का यह एक पर्व है, त्योहार है। तो आप इसके विषय में कितना जानते हैं? जैसा कि श्राद्ध पक्ष के बारे में मैं जानता हूं और मुझे अपने बड़ों से सुनने को मिला है, इस पक्ष के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो 16 दिन माने जाते हैं, इसमें हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी में आते हैं, पृथ्वी में वास करते हैं और हम लोग उन्हें खुश करने के लिए कहें या उनको पूर्ण रूप से हर्षित करने के लिए हम लोग उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं और उन्हें भोजन जल इत्यादि समर्पित करते हैं, जिससे कि वो हर्षित रहें और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। मैं श्राद्ध पक्ष के बारे में इतना ही जानता हूँ। और यदि हम श्राद्ध ना करें, जैसा कि बहुत सारे लोग श्राद्ध नहीं करते हैं या अन्नदान भी नहीं करते हैं, तो उन लोगों का ये मत है कि ये सब झूठी बातें हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या ये बातें सही हैं? मैं श्राद्ध पक्ष को मैं पूरी तरीके से इन चीज़ों में भरोसा करता हूँ। कहते हैं कि मानने को भगवान है, पत्थर को भी भगवान माना जाता है और कुछ लोग उसे पत्थर ही समझते हैं। लेकिन हम जो चीज़ हमारी ट्रेडिशंस में चली आ रही हैं, हमें उन चीज़ों को मानना चाहिए और अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगर हम कहने की बात है कि जो लोग श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, कहा जाता है कि अगर श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और वो किसी ना किसी तरीके से हम पे विपरीत प्रभाव पड़ता ही है। हम लोग सोचते हैं, हम लोगों पे बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन हम उस नज़रिए से उसे नहीं देखते हैं। लेकिन हमने उस नज़रिए से भी उसे देखना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस तरीके से अगर वो चीज़ें सही हो रही हैं और वो विपरीत प्रभाव हम पे नहीं पड़ रहा है तो श्राद्ध करने में क्या बुराई है। श्राद्ध हमें करने चाहिए। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके, उत्तम विचार हैं और आपने बहुत अच्छा आंसर भी दिया है। और हम भी अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जिन लोगों के घरों में श्राद्ध नहीं होता तो वो लोग भी अपने घरों में श्राद्ध करें। श्राद्ध माने होता है श्रद्धा। अपने पूर्वजों के प्रति हम कितना श्रद्धा भाव रखते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है और जितनी भी आपको जानकारी है वो सही है। और
मैं भी अपने दर्शकों से इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अगर उनके घरों में श्राद्ध नहीं होते हैं तो उनको श्राद्ध करना चाहिए। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का, आदर व्यक्त करने का और उनको हम कितना चाहते हैं इसको व्यक्त करने का ही यह एक उत्तम पक्ष है, उत्तम माह है। और हमारे पितृ भी इस समय इस धरती पर 16 दिन तक विचरित करते हैं और वो जाएंगे किसके पास? जो उनके अपने पीढ़ी के लोग इस ज़मीन पर हैं, जो रह रहे हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी का उपभोग कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास वो आते हैं और देखते हैं कि वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके प्रति उनके मन में कितना प्रेम है। तो उनके लिए ही हम ये श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध माने श्रद्धा। भोजन तो हम भी करते हैं, डेली भोजन करते हैं, तो थोड़ा सा भोजन बना करके, शुद्ध भोजन बना करके हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। कौवे के माध्यम से देते हैं, गोग्रास देते हैं, कौवे के लिए भोजन रखते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, चींटियों को खिलाते हैं, देवताओं के लिए नैवेद्य रखते हैं। तो ये 5 माध्यम हैं जो हम अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। और जब पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है तो हमारे सारे कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। उन कार्यों में हमें सफलता मिलती है, कोई भी बाधा हमारे कार्यों में नहीं आती है। इसलिए हमें हमेशा अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। कभी भी कोई भी गलत बात हमें उनके लिए नहीं करनी चाहिए। पहले तो यह कोशिश होनी चाहिए कि हमारे माता पिता जब जीवित हों या हमारे बुजुर्ग जीवित हैं तो उनकी हमें अच्छी तरह से सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। कोई भी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए कि उनका दिल दुखे और उनको किसी तरह का दुख हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो जीते जी हम जिनकी अच्छी सेवा कर लेते हैं तो मरने के बाद भी अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो उनका बहुत ही आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। यदि कोई संकट भी हमारे ऊपर आने वाला होता है तो हमारे पितरों में इतनी ताकत होती है कि वो उस आने वाले संकट को भी रोक सकते हैं, चाहे वो दैवी ही क्यों न हो। और यदि कोई पितृ हमारे असंतुष्ट हैं और कोई दैवी कृपा हमारे ऊपर होने वाली है तो उसको भी हमारे पितृ रोक सकते हैं। उनके अंदर बहुत ही ताकत होती है। तो यदि हमें दैवी कृपा का लाभ लेना है और आने वाले संकटों से अपने आप को मुक्त रखना है तो हमें अपने पितरों को हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए। उनकी पूजा मान सम्मान जितना भी हमसे हो सके करना चाहिए। उनके निमित्त ही हम लोग अच्छे ब्राह्मण जो होते हैं, जो इसके पात्र हैं, उन्हें हम दान भी करते हैं। यही हमारी संस्कृति है और यही इस पक्ष का मुख्य उद्देश्य भी है। फिर अन्य विषय पर आज और चर्चा करते हैं कि जैसा कि हमारे पितृ नहीं हैं तो बहुत सारे लोग श्राद्ध पक्ष में शोक भी व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। क्या आदमी को दुख, यदि थोड़ा बहुत दुख आदमी व्यक्त करता है तो उससे तो खैर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते। क्या ऐसा दुख प्रकट करना सही है? जैसा कि हमने देखा है कि कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग दुख तो व्यक्त हमें करना चाहिए और सभी लोग जाते हैं और दुख व्यक्त करते हैं और उस परिवार को सहारा देते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर अगर हम बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करेंगे तो हम अपना विवेक खो देंगे, हम अपने दिमाग से भलीभांति कुछ चीज़ सोच नहीं पाएंगे और किसी कार्य को आगे हमें क्या करना है उस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। तो अत्यधिक दुख प्रकट करना भी उचित नहीं है। अगर हम अत्यधिक दुख किसी चीज़ को लेकर अगर हम प्रकट कर रहे हैं तो हम अपने आने वाले कार्यों को बाधित कर रहे हैं, क्योंकि हम उन कार्यों के बारे में ना सोच पाएंगे ना समझ पाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति दुख में है तो हमें उसको सहारा देना चाहिए। सहारे का मतलब हमें उसको इस प्रकार से सहारा देना चाहिए कि वो अपना विवेक ना खोए। उसे लगे कि अगर मेरे पास मेरा ये पूर्वज नहीं रहा जो अब नहीं रहा,
वो नहीं है तो मेरे पास मेरे साथ रहने वाले और भी बहुत लोग हैं जो मेरा सहारा बन सकते हैं और जिनके सहारे मैं अपना जीवन जी सकता हूँ। तो उसको हमें उस दुख से उबारना भी चाहिए, सभी लोगों को उस दुख से उबारने में उसकी मदद करनी चाहिए और शोक में शामिल भी होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए कि वो उस व्यक्ति को और ज़्यादा दुख हो और वो और ज़्यादा अपना विवेक खोए। तो हमें हमेशा किसी भी व्यक्ति को अगर हम उसके शोक में उसका सहारा बन रहे हैं तो उसको सहारा हमको पॉजिटिव वे में उसको बताना चाहिए कि जो हो गया उस चीज़ को तो अब वापस लाया नहीं जा सकता, तो उस पर हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। और अगर वो विवेक नहीं खोएगा तो अपने आगे आने वाले कार्यों को या अपनी परिवार को वो भली भांति देख पाएगा। अगर वो विवेक खो देगा तो वो अपने परिवार को कहाँ देख पाएगा और किस प्रकार से वो अपने में ही एक सोच विचार में रहेगा और अपने आगे के कार्यों को कर नहीं पाएगा। अच्छे विचार हैं आपके। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भी गीता में उपदेश दिया है कि अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक हमारे विवेक को हरता है। हमारे धर्म का जो धर्म के बारे में हमारे ज्ञान होता है वो भी ज्ञान उस समय नष्ट हो जाता है। हमारा बल भी कम हो जाता है, धैर्य हमसे दूर चला जाता है, हमारे जो शास्त्रीय ज्ञान है वो भी उस समय हमसे दूर चला जाता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को अपने से दूर नहीं रखना है। शोक उतना ही व्यक्त करना है जितने से ये सब चीज़ें हमारे पास रहे। भगवान कहते हैं कि शोक का हमेशा परित्याग करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अत्यधिक शोकाकुल हो जाएंगे तो हम सांसारिक कार्यों से भी विरक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें भगवान ने जन्म दिया है संसार में आने के लिए, तो संसार के कार्यों को करने के लिए हमारे पास विवेक, बल, बुद्धि, विद्या, धैर्य, इन सब का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें जो है अपना विवेक भी नहीं खोना है, धैर्य भी नहीं खोना है। और जैसा कि आपने कहा कि जो व्यक्ति शोकाकुल होता है, दुखी होता है, तो उसका हमेशा सहारा बनना चाहिए। उसको धैर्य और ढांढस कहते हैं जैसे हमारे यहाँ के, उसको ढांढस बधाना चाहिए, यानी उसकी धैर्य में वृद्धि करनी चाहिए। उसको समझाना चाहिए कि ये सब प्राकृतिक हैं, जो होना है वो होके ही रहता है। अगर इन चीज़ ज्ञान का हम उसे ज्ञान देते हैं या उसके ज्ञान को जगाते हैं तो वह भी जो है शोक से मुक्त हो सकता है और ये सब चीज़ें उसके पास रहेंगी तो वो अपने आगे के कार्यों को आसानी से कर सकेगा। इसलिए हमें हमेशा शोक का त्याग करना चाहिए। शोक उतना ही करना चाहिए। दुखी तो हर व्यक्ति होता है। हमारी कोई प्रिय चीज़ अगर हमारी खो जाती है, जनरली हम देखते हैं कि हमारा माना कोई पेन ही है, बहुत ही पेन हमें प्यारा है, अगर घर का कोई और सदस्य उसे ले ले तो हम कहते हैं वो पेन वापस दो, यानी हमें थोड़ी देर के लिए दुख होने लगता है कि हमारा पेन खो गया। ऐसी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ ऐसी होती है जो हमें प्यारी होती है, यदि वो खो जाती है तो हमें दुख होता है। लेकिन दुख इतना नहीं करना चाहिए कि हम अपना विवेक खो दें। बहुत अच्छी बात है और आपने ये सब अच्छी तरह से देखा भी है और उत्तर भी दिया है, जाना भी है। फिर हमारे सांस्कृतिक जो विषय है उसमें हमारे ये चीज़ें भी आती हैं कि प्रातःकाल हमें तर्पण भी करना चाहिए पितरों का। तर्पण माने होता है तृप्ति देना। तृप्ति माने संतोष करना या संतुष्ट करना, या किसी चीज़ की जो प्यास होती है, जैसे हम कहते हैं हमारे अंदर कोई चीज़ की प्यास है, हमारे अंदर किसी को धन की लालसा होती है, वो भी एक प्यास है। किसी को जो है अच्छा खाने की लालसा है तो वो भी एक प्यास है। तो उसकी तृप्ति करना, उसको संतुष्ट करना, वो चीज़ उसे दे देना, क्या होता है कि उसे तर्पण कहा जाता है। तो तर्पण में हम लोग हमारे पितरों को हमारे हाथ से क्या चाहिए? दूध चाहिए, जल चाहिए। दुग्ध मिश्रित जल का ही वो उपयोग करते हैं। तो तर्पण हमें हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि तर्पण व्यक्ति रोज़ कर सकता है। रोज़ पूजा पाठ करे और तर्पण भी अपने पितरों का करे। तो तर्पण भी हम जो करते हैं सिर्फ अपने पितरों के लिए ही नहीं करते। देव तर्पण होता है, पहले देवताओं को तृप्ति किया जाता है, उसके बाद जो है
देवताओं के साथ साथ जो प्रकृति होती है, प्रकृति जैसे पर्वत, सागर, नदियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, औषधियाँ जो हैं, ये सब प्रकृति है। तो इनको भी हम देव रूप में स्वीकार करते हैं, देवताओं के रूप में ही मानते हैं, तो इनकी भी हम पूजा करते हैं। तो तर्पण में हम इनका भी तर्पण करते हैं। उसके बाद हम ऋषि तर्पण करते हैं। दिव्य ऋषि होते हैं, जैसे सप्तर्षि हैं, नारद हैं, बहुत सारे ऋषि मुनिगण हैं, उनका भी हम इसमें तर्पण करते हैं। उसके बाद दिव्य पितृ कहलाते हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, तो उन दिव्य पितरों का भी हम तर्पण करते हैं। तत्पश्चात हम यमादि कहते हैं, चतुर्दश्यायाम यमादि, 14 यम यानी यमराज के, धर्मराज के 14 रूप जो होते हैं, उनका भी हम तर्पण करते हैं। तब उसके बाद हमारे अपने पितरों का नंबर आता है और उनका भी हम तर्पण करते हैं। तो मैं इस बात में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि जो हम श्राद्ध करते हैं उससे पहले हमें एक व्रत रखना होता है जिसको हबीक कहा जाता है। तो मैं उस हबीक शब्द का अर्थ जानना चाहता हूँ कि उसे हबीक क्यों कहा गया। ये पितरों की भाषा है। जैसे हम सांस्कृतिक भाषा में देवी देवताओं के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, व्रत कहा जाता है उसको। देवताओं के लिए हम क्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। ऐसे पितरों की भाषा में उसे हविक कहा जाता है। और व्रत में क्या होता है कि हम देवी देवताओं का जो व्रत करते हैं उसमें हम जो है दिन भर खाना नहीं खाते। सुबह हम पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद दिन भर भूखे रहते हैं। उसके बाद सूर्योदय के बाद खाना खाते हैं हम। अगर खाना होता है, कई लोग एक टाइम खाना खाते हैं, तो वो सूर्योदय के बाद खाना खाते हैं। लेकिन हविक में क्या होता है, श्राद्ध में हमेशा इसमें भी पूजा होती है। सबसे पहले नहा धोने के बाद पितरों का तर्पण होता है, तो पितरों की पूजा तर्पण ही है, तो तर्पण करके हम उनका पूजन कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें जो खाने का नियम है वो है कि सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले आपको खाना होता है। और जब सूर्यास्त से पहले आप खाना खाते हैं तो उनको भी आप गोग्रास इत्यादि देते हैं, कौवे के लिए भी रखते हैं, गाय के लिए भी रखते हैं। जो भी उस समय हमारे बना हुआ होता है उसको हम अपने पितरों के लिए भी थोड़ा बहुत निकाल के रख देते हैं। तो यही जो है ये पितरों की भाषा में हमारे पितरों के लिए किए जाने वाला जो कार्य है, उसका जो व्रत है उसका नाम हविक रखा गया है। और वैसे इसका सांस्कृतिक भाषा में जो अर्थ होता है उसका यही व्रत ही माना जाता है। इसको व्रत या उपवास ही उनके लिए किया गया है। जैसे धन्यवाद। आज मुझे पता चला कि हबीक का अर्थ क्या होता है। जैसा कि हमने देखा हुआ है कि हमारे श्राद्ध पक्ष से अब मैं थोड़ा अलग हटके मैं बात करता हूँ जनेऊ संस्कार पे, कि हम संध्या पूजा करते हैं। संध्या पूजा हम सुबह उठ के नहा के धो के हम अपनी भगवान को याद करते हैं, संध्या पूजा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस गायत्री मंत्र का महत्व हमारे जीवन में कितना है। गायत्री मंत्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पहले जैसे आपने जनेऊ संस्कार की बात करी, तो बगैर जनेऊ संस्कार के हम पितृ कार्य कर नहीं सकते। अब आप इससे यही समझ सकते हैं कि जनेऊ का कितना महत्व है। हमें अपने पितरों के कार्य को करने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होना हमारा बहुत जरूरी है। बगैर यज्ञोपवीत संस्कार के हम पितरों का तर्पण इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि हम कर ही नहीं सकते। तो जनेऊ का यहाँ पे अपने आप में बहुत ही महत्व है। और गायत्री का जहाँ तक विषय है, आपने गायत्री मंत्र की बात करी, तो हमारे गायत्री मंत्र आपने देखा होगा कि घर में अगर अशुद्धि, हम मानते हैं कि कोई घर में छुआछूत हो गया या अशुद्धि हो गई है, किसी भी तरह की हो गई है, जैसे बच्चे हो जाते हैं, नातक होता है, सूतक होता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद हम घर को शुद्धिकरण करने के लिए क्या करते हैं, गायत्री मंत्रों से हवन करते हैं। तो गायत्री मंत्र का साधारण भाषा में आप यही समझिए कि जिन मंत्रों के आवाहन करने से या हवन करने से हमारा घर शुद्ध हो सकता है। घर शुद्ध होने का मतलब
हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे शरीर शुद्ध होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। तो ये सब अगर हमारे अंदर विश्वास है कि ये मंत्र से करने से हमारा घर और हमारा मन, मस्तिष्क, हमारे विचार सब शुद्ध हो जाते हैं, तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है इसको आप जान सकते हैं। साथ ही इन मंत्रों का उपयोग कई जगह हम करते हैं। जैसे किसी को बीमार कोई हो जाता है, बीमार हो जाता है, अगर वो सही नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर भी हम गायत्री मंत्र से जल का छिड़काव कर देते हैं कि अगर किसी तरह की कोई अशुद्ध वायु, हवा इत्यादि का प्रकोप इसके ऊपर होगा तो वह इससे दूर चला जाएगा। यह हमारा विश्वास है। तो गायत्री मंत्र का जाप जिसकी जनेऊ नहीं है वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो जाप नहीं कर सकता। लेकिन जनेऊ जिसने पहना है वो त्रिकाल संध्या का उनको विधान बता गया है। त्रिकाल संध्या का मतलब होता है तीनों कालों में, सुबह, सूर्योदय और रात्रि का जहाँ पे मिलन होता है, रात्रि और सूर्य जब समय उगता है तो उसको प्रातःकाल बेला कहा गया है। तो संध्या कहते हैं जहाँ पर दो चीज़ों का, रात्रि का और प्रातःकाल का जहाँ पे मिलन होता है, उसे संध्या काल कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं सुबह प्रातःकाल वाले को। तो उस समय हम संध्या का अगर हम पूजा करते हैं तो जनेऊ जिसने पहनी होती है तो वो जनेऊ के साथ, यानी जनेऊ को हाथ पे जैसा बताया गया है कि 3 बार लपेटना चाहिए, उसके बाद जो है मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो क्या होता है कि वो जितनी बार हम जनेऊ को लपेट करके मंत्रों का आवाहन करते हैं या उच्चारण करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो जनेऊ हमने पहनी है उसमें शक्ति का संचार होता है, ताकत आती है उसमें। तो जितनी बार भी हम, फिर दोपहर में भी संध्या का है, प्रातःकाल की संध्या को कहा जाता है ब्रह्मवादिनी, यानी ब्रह्म स्वरूप माना गया है प्रातःकाल की संध्या को, और दिन की संध्या को माना जाता है विष्णु स्वरूप, भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। उस समय वैष्णवी रूप होता है उस समय गायत्री माता का। तो दिन में भी इसे जब दोपहर का टाइम होता है, यानी सायंकाल और दिन दोपहर का जहाँ मिलन होता है वही समय जो है संध्या का हो जाता है। तो वहाँ पे भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, गायत्री माता का पूजन करते हैं, गायत्री मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उसके बाद सायंकाल के समय जहाँ रात्रि होने है और दिन छुपने वाला है, तो वो बीच का जो समय होता है वो भी संध्या काल का समय होता है। तो रात्रि में भी हम गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितनी बार भी हम जनेऊ को हाथ में लपेट करके गायत्री मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उतनी ही बार या उतनी ही ज़्यादा वो जो सूत्र हमने गले में पहना हुआ है, जनेऊ जिसे कहते हैं, वो उतनी ही ताकतवर होती है, उसमें उतनी ही शक्ति आ जाती है। तो क्या होता है कि जो लोग त्रिकाल गायत्री करते हैं या 2 समय की गायत्री करते हैं या 1 समय की भी गायत्री करते हैं तो उनकी जनेऊ में शक्ति आ जाती है। तो वो जनेऊ पहन करके जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो क्या होता है कि आजकल भी देखा है हमने, पहले भी इस बात को मान्यता दी गई है कि भूत प्रेत पिशाच बहुत सारे होते हैं। तो ये जो अशुद्ध हवाएं हैं या अशुद्ध आत्माएं हैं, ये उस व्यक्ति पर अपना प्रभाव नहीं कर सकती। जो त्रिकाल संध्या करते हैं या 2 बार संध्या करते हैं या 1 बार संध्या करते हैं, उनके अंदर जितनी भी शक्ति होगी, जितनी पावर होगी उस जनेऊ के अंदर, यदि उन्होंने पहन रखी है, तो उनके ऊपर ये चीज़ें एकदम से अटैक नहीं कर सकती या अपना प्रभाव नहीं कर सकती। तो इन चीज़ों से क्या होती है, उस व्यक्ति की रक्षा होती है, कोई संकट उनके ऊपर नहीं आता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग गायत्री माता का जप करते हैं, जिनका जनेऊ होता है, तो चुटिया भी धारण करते हैं।
चुटिया में 3 गांठ लगाते हैं वो, आपने देखा होगा कि 3 गांठ भी लगाते हैं। तो क्या है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का ही स्वरूप उन गांठों में है। और उन गांठों को जैसे हम नहाते हैं तो चुटिया खोल के नहाते हैं, और जो हाथ में 3 बार फोल्ड करते हैं और फिर अंगूठे में फोल्ड करते हैं, हाँ वो भी तीनों वही हैं, त्रिदेवी कहते हैं। 3 देवियाँ हैं और 3 देवता वही हैं। ब्रह्म स्वरूपा गायत्री है, और शिव स्वरूपा गायत्री है, और विष्णु स्वरूपा गायत्री है। तो क्या है, वो वही है। उनसे क्या है कि हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है, हमें बल मिलता है, आत्मिक बल कहते हैं जिसे आत्मबल कहा जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है हमारे अंदर, बल मिलता है। प्रातःकाल स्नान करते हैं तो चुटिया खोल के स्नान करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी स्नान कराया जब चुटिया खोलते हैं, गांठ खोलते हैं। और जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो गांठ लगा के ही बैठते हैं, तो फिर से उन्हें स्थान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को फिर से हमने स्थान दिया, उन्हें बांध लिया, उसके बाद ही हम फिर जाप करते हैं। जो हमारा मतलब कुछ लोग अपनी चुटिया को खुला छोड़ देते हैं, मतलब वो उसको मतलब बनाते भी नहीं है, खुला छोड़ देते हैं। तो वो उन लोगों का उसके पीछे क्या वो होगा, ध्येय होगा कि वो खुला छोड़ देते हैं? उन लोगों का जो भी ध्येय हो वो तो वही जानते होंगे, लेकिन अगर वो गायत्री के उपासक हैं तो उन्हें यदि जनेऊ पहनते हैं, अगर जनेऊ नहीं पहने तो चाहे खुला रहे या बंद रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप जनेऊ पहन के गायत्री के उपासक हैं, प्रातःकाल संध्या कर रहे हैं या सायंकाल संध्या करने हैं, आप संध्या भी करते हैं, गायत्री के उपासक हैं, तो आपको गांठ बांध कर ही उसे करना चाहिए। क्योंकि गांठ बांध कर उस चीज़ को करने से हमारे जो ये चुटिया जिस भाग में होती है, ये यहाँ से हमारे मस्तिष्क को बल मिलता है, बुद्धि ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि का संचार होता है। इसीलिए चुटिया हम उसी स्थान पर रखते हैं जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग मजाक में कहते हैं कि एंटीना लगा रखा है, तो वो मजाक का विषय नहीं है। जिस तरह से आप, ठीक है वो एंटीना ही है, जिस तरह से टीवी का एंटीना लगा होता है तो कहाँ चैनल चल रहा है वहाँ से आपके टीवी पे स्क्रीन पर हर चीज़ आ जाती है, उसी तरह से ये हमारे जो 3 गांठ बांध के हम जो चुटिया बनाते हैं, इससे भी जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं है या बल नहीं है, तो कुछ चीज़ें हमें प्रकृति से भी अपने आप सीखने को प्राप्त हो जाती हैं, तो वो हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे ही जाती हैं, इसी एंटीना के द्वारा वो हमारे मन मस्तिष्क में जाती हैं। तो अच्छे विचार हमारे दिमाग में जो आते हैं इसीलिए आते हैं। इस गांठ का बहुत ही महत्व है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यंग जनरेशन भागा दौड़ वाली ज़िंदगी है कि लोगों को टाइम नहीं है, लोगों को पूजा करने का समय नहीं है। तो लोग जो जनेऊ पहने, जिनका जनेऊ संस्कार हो भी गया है, वो जनेऊ नहीं पहनते हैं। कहते हैं कि जब मैं इसके धर्म को कर नहीं पा रहा हूँ तो वो उसको उतार के रख देते हैं। या कुछ लोग आजकल मांस इत्यादि का सेवन करने लगे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं इसको पहन के मांस इत्यादि नहीं खा सकता, तो वो अपना जनेऊ उतार देते हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भागा दौड़ वाली ज़िंदगी है, सब लोग बिज़ी हैं, अपने काम के प्रति सब लोग समर्पित हैं, वो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हमारा उस कार्य के पीछे दौड़ने पर अपने संस्कारों को भूलना, अपने जनेऊ को उतार कर अलग रखना क्या सही है? क्या अगर हम उसके कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे, अगर हम धर्म उपासना, हमारे पास समय नहीं है, मान लीजिए हमारी इस प्रकार का वर्क है कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता, हमें 24 घंटे में से 16 से 17 घंटे जॉब करना है और हम 3 से 4 घंटे ही सोने को निकाल सकते हैं, तो क्या हमें जनेऊ अपना, अगर हम उसके लिए कार्य नहीं कर पा रहे, तो क्या हमें उसको उतार के अलग रखना चाहिए? मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत गलत कार्य करते हैं। क्या हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना नहीं खाते? क्या हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टीवी नहीं देखते? क्या हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यदि हम कोई गेम खेलने जाते हैं, प्रातःकाल घूमने जाते हैं, क्या उसको हम छोड़ देते हैं? हमारा एक नियम होता है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि सुबह 4 बजे खेलने के लिए चले जाते हैं। कोई बैडमिंटन खेलने जा रहा है तो कोई टहलने जा रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहे हैं तो कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो क्या उसे छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। जब हम अपने दैनिक कार्यों में
इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। दारू पीने वाला आपने देखा होगा कि डेली दारू पी रहा है, बीड़ी सिगरेट पीने वाले डेली बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाने वाला व्यक्ति डेली तंबाकू खाता है, मांसाहार करने वाला व्यक्ति डेली मांसाहार कर रहा है। अगर वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकता तो फिर वो उस चीज़ को क्यों छोड़ता है? पहली बात तो यह है, बगैर संस्कार के मनुष्य का या हमारे लिए जो वेद शास्त्रों ने तय किया है कि 16 संस्कार होते हैं। जब जिस व्यक्ति के 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों वाला व्यक्ति को पूर्ण मनुष्य माना जाता है, अन्यथा वह मनुष्य नहीं कहलाता है। कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि यदि हम कहीं कोई गलत कार्य करते हैं तो लोग सीधे कहते हैं कि इसके संस्कार सही नहीं होंगे, सीधे संस्कारों पर कटाक्ष करते हैं, या कहते हैं कि इनके माँ बाप ने इन्हें क्या सिखाया है, क्या इनको अच्छे संस्कार नहीं दे सकते हो? तो क्या है अच्छे संस्कार? वो अच्छे संस्कार जो वेद शास्त्रों ने हमें बताया है 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों को करने के बाद ही मनुष्य को पूर्ण मनुष्य माना जाता है, अन्यथा वो संस्कार विहीन ही है, जानवर के समान ही है। जो लोग जनेऊ संस्कार होने के बाद जनेऊ का धर्म नहीं निभा सकते, उसे अलग रख देते हैं, तो गलत है। क्यों नहीं निभा सकते? जब खाना खा सकते हैं डेली, दारू पी सकते हैं डेली, तंबाकू पी सकते हैं, तो उस कार्य को क्यों नहीं कर सकते? या किसने उनसे कहा कि आप दारू पीजिए, तंबाकू खाइए या बीड़ी सिगरेट पीजिए? किसने कहा उनसे? जब उनका जनेऊ संस्कार हुआ था, क्या उस समय गुरुजी ने उनके कान में यही मंत्र दिया था कि आप जो है दारू पीजिए, बीड़ी सिगरेट खाइए और उसके बाद जो है जनेऊ पहनने के बाद तुरंत जनेऊ उतार देना? ऐसा कोई भी गुरु नहीं कह सकता है। यदि हमें संस्कारवान बनना है, अपने आप को बलिष्ठ बनाना है, आयु क्षीण क्यों हो रही है आज के ज़माने में? आयु क्षीण होने का भी यही कारण है कि हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कारों पर नहीं चलते। जो वैदिक नियम हमारे जीवनचर्या को चलाने के लिए ऋषि मुनियों ने तय किया था, उसे हमने छोड़ दिया है। इसीलिए आज हमारी आयु भी क्षीण हो गई है। नहीं तो आपने देखा होगा कि जो लोग अभी भी अपने नियम पे, धर्म पर चलते हैं, वो 100 साल से ऊपर ही जीते हैं, और जिन्होंने नियम धर्म का पालन नहीं किया, वो उनकी आयु क्षीण होती जाती है। वैसे तो आयु क्षीण होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करें लेकिन खान पान पर ध्यान नहीं दें तो भी हमारी आयु क्षीण हो जाएगी। इसलिए जो भी चीज़ें हमारे वेद शास्त्रों के द्वारा तय की, बहुत सारी चीज़ें हैं, नियम बनाए हैं जीने के, उनका पालन करते हुए यदि हम जीते हैं तो हमारी जीवन शैली जो है बहुत अच्छी होगी और हम जो है बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को जिएंगे। आज बहुत ही अच्छे विषयों पर चर्चा की गई है और आपने भी दर्शकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, और मैं भी फिर से इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि जो हमारी पुरातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसका हम पालन करें। हमारे सनातन संस्कृति से जो लोग अलग हो गए हैं, हमारी सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है, पुरातन संस्कृति है। इसी से जो है मुस्लिम धर्म बना है, इसी से सिख धर्म बना है, इसी से ईसाई धर्म बने हैं। ये सब अलग इसी धर्म से हुए हैं। इसमें उन्हें कमियां नज़र आई होंगी तो वो अलग होते गए, उन्होंने अपना अलग धर्म बनाया। लेकिन आज जो लोग भी इस धर्म को मान रहे हैं तो उन्हें इस धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए, अपना जीवन शैली इसी के हिसाब से जीनी चाहिए, और यदि ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है और उनके घरों में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। मैं सभी से ये निवेदन भी करूँगा कि वो हमारी इस संस्कृति को जानते नहीं हैं तो जानने की कोशिश करें, उसका पालन करें और दैवी कृपा के पात्र बने। और आज मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, साथ ही अपने सभी पितृजनों से प्रार्थना करूँगा तथा जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनके भी जो अपने पितर हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि वो सब अपने अपने पीढ़ी के लोगों पर दया करें, कृपा करें और उनके घर में सुख शांति और समृद्धि का संचार करें, सद्बुद्धि दें, उनके घरों में सकारात्मक ऊर्जा हो और वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
ये मैं जो है अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप भी उन दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो अपना बात भी रखिएगा। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि मेरा भारत मेरी संस्कृति एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से हम यंग जनरेशन जैसे कि मैं और बहुत से मेरे दोस्त हमारी तरह जो अपने संस्कृति के बारे में जानते नहीं हैं, तो वो लोग अपनी संस्कृति को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर फेस्टिवल से पहले, आपको हर त्यौहार से पहले आपको उस त्यौहार को किस प्रकार से मनाना है, किस प्रकार से उस त्यौहार का महत्व है हमारे जीवन में, उन सब की जानकारी आपको इस चैनल से प्रतिदिन मिलते जाती है। तो अगर आपको जानकारियाँ लेनी हैं, आपको किसी व्रत का पारायण किस प्रकार से किया जाता है, इस चीज़ को समझना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस विषय के बारे में जानिए। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज मुझे बहुत से अच्छे बातों को समझने का मैं समझ पाया और मैं चाहूँगा कि मैं आगे उन्हें अपने जीवन पे ले सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो मैं भी अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि आज त्रिपाठी जी ने जो कुछ भी आपसे रिक्वेस्ट की है या प्रार्थना की है, आप उसका पालन कीजिएगा। और यदि आपको यह चैनल अच्छा लगता हो तो इसे आप देखें, लाइक कीजिएगा, और यदि और ज़्यादा अच्छा लगता है तो अपने अन्य लोगों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।